हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें और सभी सब्जेक्ट को है वो टाइम बराबर दे। लगभग रीट प्री के लिए आपके पास में 60 दिन शेष रहे हैं। अब कैसी दिनचर्या होनी चाहिए आपकी जिससे कि आप है वो सभी सब्जेक्ट को आराम से समय देते हुए पढ़ सकें। तो बात करते हैं जैसा मैंने क्या अपनाया था, मेरा क्या टाइम टेबल था, मैं उस बिहाव पे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि रात को मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। एक तरह से याद रहने की क्षमता है वो मेरी कम हो जाती थी रात तक। तो मैं सुबह जल्दी उठना ज़्यादा पसंद करती थी। उसी तरह से सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि वह जल्दी उठकर पढ़े या फिर देर रात तक पढ़े, और ये टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। अपने विषय है वो भाषा को पहले ले सकते हो, विषय को बाद में ले सकते हो, ये सब आपकी चॉइस है। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ दिनचर्या में। जैसे 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक मेरा है वो ये शेड्यूल रहता था, जिसमें एक बार हम सिलेबस की बात कर देते हैं कि कैसे कैसे हमारे प्रश्न आते हैं। तो बाल विकास से 30 प्रश्न आते हैं, भाषा दोनों से 30-30 आते हैं, और सामाजिक विज्ञान या साइंस आपका L1 का जो भी है वो मैटर है, जैसे पर्यावरण अध्ययन वगैरह हुआ तो उसके 60 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सब्जेक्ट के हैं वो 60 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे हम किस समय क्या पढ़े। तो मैं जो पढ़ती थी मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे 5 बजे उठकर 8 बजे तक, यानी 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे मैं सब्जेक्ट को पढ़ती थी। अपने टॉपिक जो मैंने पहले डिसाइड कर रखे थे मैं उनको पढ़ती थी कि भाई रात को सोने से पहले मैंने सोच रखा या टू डू लिस्ट बनाई होती थी कि सुबह उठ के मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो मैं उन सब्जेक्ट को पढ़ती थी। उसमें चाय हो गया, आपका नाश्ता हो गया, वो भी इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक ले लिया, कुछ कर लिया, इधर उधर घूमे। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी। इसमें बाल विकास में बहुत सारे चैप्टर है, यूनिट वाइज दे रखे हैं। तो कोई भी डिसाइड करके, जैसे मैंने पहले ही बोला आपको, टू डू लिस्ट में अपना टॉपिक देखकर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो है वो पढ़ा जाता था। और उसके बाद में है वो आप MCQ उसके कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके देख सकते हो। ऐसे करके है वो 2 घंटे फिक्स थे कि साइकोलॉजी पढ़नी है तो पढ़नी ही है। उसके बाद में वापस 1 घंटे खाना हो गया, कुछ बाहर टहलना हो गया। उसके बाद में जैसे 12 से 2 बजे तक मैं वापस सब्जेक्ट को देती थी, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो 60 नंबर का है और वही आपके मेन एग्जाम में काम आने वाला है। तो उसको ज़्यादा है वो फोकस करना है आपको। तो 12 से 2 बजे तक, यानी लगभग आप 1-2 घंटा आगे पीछे हो तो फिर भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 12 से 2 बजे तक लगभग मैं अपने सब्जेक्ट को देती थी वापस, जिसमें अपन को, जैसे मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ले रखी थी तो टॉपिक वाइज टेस्ट चलते थे, तो उस टेस्ट को, उस टॉपिक को पढ़कर कैसे टेस्ट देना है वो सब है वो डिसाइड करती थी। और उसके भी वापस जैसे टेस्ट होने के बाद में क्या क्या है वो मेरी गलतियाँ रही हैं, मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उसको वापस नोट डाउन करती थी। वो है वो बेस्ट तरीका है एक तरह से पढ़ने का सब्जेक्ट को लेकर। फिर बात करें 3 से 6, मैं सब्जेक्ट में अपनी भाषा पढ़ती थी। उसमें भी मैंने संस्कृत को फिक्स टाइम दे रखा था, क्योंकि मैंने भी संस्कृत है वो 10वीं के बाद में पढ़ी ही नहीं थी। तो मुझे थोड़ा डाउट था कि इसमें पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पता नहीं कैसी है। तो फिर धीरे धीरे जिस हिसाब से मैंने फिक्स टाइम देना स्टार्ट किया इस सब्जेक्ट को, तो फिर वो मेरा सही हो गया, बैलेंस बन गया था। तो संस्कृत है वो मैं पढ़ती थी साफल्यम से, साथ ही टेस्ट होते थे ऑनलाइन, वो दे रखे थे तो वो भी लेती थी। अब बात करते हैं हम टीचिंग मेथड की भी। तो जैसे ही टॉपिक संस्कृत के पूरे हो जाते थे उसके बाद में मैं टीचिंग मेथड लेती थी, और टीचिंग मेथड पूरे होते ही मैं वापस संस्कृत के ग्रामर के पोर्शन वगैरह वो सब कर देती थी। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी लास्ट आते आते ऐसा होता था कि बस ठीक है अब रात को पढ़ना है। तो हिंदी मैंने उस समय रखा था, क्योंकि हिंदी में नॉर्मल है वो क्वेश्चन आते थे, संधि समास वो इतने बार पढ़ लिए थे कि भाई ठीक है हम कर लेंगे। तो उस हिसाब से 1-1.5 घंटा मैं उसको देती थी, फिर कोई टेस्ट दे दिया वगैरह। इसी तरह से पूरा है वो मेरा दिन का ऐसा ही शेड्यूल रहा था पूरा 3 महीने लास्ट के प्री के। अब देखिए आप आगे, अब आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है वो देखिए कि सिलेबस आपके सामने रखें। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, वहाँ पर आपका सिलेबस है वो होना चाहिए, प्रिंट आउट निकली हुई होनी चाहिए, जिससे आपको ध्यान रहे कि अच्छा ये टॉपिक मेरा हो गया है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा हाँ ये अंडरलाइन कर दिया, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। वरना आपको समझ ही नहीं आएगा मेरा सिलेबस कितना बाकी है, कितना हो गया है।
अब आगे देखिए बाल विकास के लिए, तो मैंने पहले ही बोला है आपको, बाल विकास के लिए आप कोई नोट्स ले आ सकते हैं, कुछ बुक होगी आपकी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें साथ के साथ है वो सॉल्व करते रहिए। अब आप देखिए सामाजिक विज्ञान जैसे मेरा सब्जेक्ट था, तो उस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, मेन चीज़ है टेस्ट देना है, क्योंकि आपको नहीं पता क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है, इनमें से क्या क्वेश्चन आ जाएगा। तो टेस्ट से ये होता है कि भाई आप है वो पहले ही देख लेते कि अच्छा इसका लेवल ऐसा हो सकता है, कोई भी टॉपिक पढ़ा उसके टेस्ट दिए तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके। अब आगे बात करते हैं संस्कृत की, तो साफल्यम पढ़नी है आपको, प्लस आपको टेस्ट देते रहना है संस्कृत के, क्योंकि उसके पीछे भी आते हैं बुक के, और आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं हम। फिर है हिंदी, हिंदी के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि 9 to 12 हिंदी व्याकरण की बुक आती है, वो पढ़नी है, प्लस टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज भी दे सकते हो, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है, आपके लास्ट दिन चल रहे हैं, तो सभी जनों ने है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी होगी, तो आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज देखकर ज्वाइन कर लेना, उससे है वो बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो गलतियाँ मेन एग्ज़ाम में या फिर वहाँ करने वाले हो वो आप पहले ही कर लोगे। वो फ़ायदा देगी आपको कि अच्छा ये मैंने उस समय ये गलतियाँ नहीं पढ़ा, या फिर ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हैं कि क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, या फिर आपको पता होगा कि भैया अच्छा मैं तो कब से ये पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन रहा है, तो वो आपको है वो ध्यान दिलाने के लिए ज़रूरी है। अब जैसा कि आपने देखा कि ये इस तरह से टाइम टेबल आप बना सकते हो। अब प्री के लिए ये ऐसा है, जो लोग मेंस की भी तैयारी साथ कर रहे हैं, ये मेन उन स्टूडेंट के लिए था जो अभी है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में जुड़े हैं, ठीक है। जो मेन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह हम है वो करना है, बाकी अपन है वो यहाँ कुछ सब्जेक्ट भाषा चेंज करके आप मेन की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आगे कोई आपको प्रॉब्लम हो रीट एसएसटी के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हो।